हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट है के नाम से है, जिसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आज मेरा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल और इंटर लेवल का। तो जो टॉपिक है ये है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस जो है, जो भी टेंस हम लोगों ने पढ़ा है पहले, है ना, क्योंकि आप लोगों ने टेंस पहले पढ़ लिया है, और जितने भी टेंस हैं उसमें जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं वो एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक। और एक्टिव वॉइस से हम लोग पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, और कभी कभी होता है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन दोनों के मतलब एक होता है, सेम होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, वाक्य में परिवर्तन नहीं होता है। बस ये जान लेना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नेम होता है, प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया जा रहा हो, या वाक्य में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जो सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, मैं मतलब कौन पत्र लिखता है? मैं पत्र लिख रहा हूं, इसलिए आई इसमें सब्जेक्ट है, और मैं क्या कर रहा हूं? एक पत्र लिख रहा हूं। एक पत्र क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप क्वेश्चन पुट अप करके अपने मन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। बाकी वर्ब, मैं क्या कर रहा हूं? मैं पत्र लिख रहा हूं, ये हो गया वर्ब। और हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। अब इसमें जैसे कि सेंटेंस है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ये हो गया एडी का सेंटेंस। एडी मतलब मींस एक्टिव वॉइस। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, अ लेटर इज रिटन बाय मी, इसमें जो है मैं एक पत्र लिखता हूं और एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक। तो इसमें आपका जो है इंपॉर्टेंस ये है कि एक्टिव वॉइस में, मतलब ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये हाई स्कूल लेवल पे आपका आता है ग्रामर में, और इंटर लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन में ये इसका यूज होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस बदले जाते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं बदलता है। तो ये इस ग्रामर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें आपको सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्ट है, या किस ऑब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट है, ये जानना जरूरी है। जिसकी लिस्ट मैं यहां बनाने जा रहा हूं, सब्जेक्ट, और यहां आ जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया ही, बाई हिम, शी, बाई हर, इट का हो जाएगा बाई इट, इसके बाद आई का बाई मी, वी का बाई अस, वी के बाद यू, यू का बाई यू, और दे का बाई देम। ये आपके सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलने का नियम। बाई चांस आपका हिम दिया है तो उसका सब्जेक्ट ही लिखना होगा, या ही है तो बाई हिम लिखना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदलता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक ये आता है
कि जो पैसिव वॉइस होती है वो केवल 8 टेंस की बनती है। जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मतलब कि 12 टेंस आपने पढ़ा है, 12 में से 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 12 में से 4 हटाने पर 8 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। तो यहाँ पे हम पहले आपको एक लिस्ट बना दे रहे हैं कि किन किन टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। और टेंस के अलावा एक सेंटेंस और आता है इंपरेटिव सेंटेंस जिसकी पैसिव वॉइस बनती है, वो आपको आगे बताया जाएगा। तो टेंसेस फॉर पैसिव वॉइस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस किस टेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के सारे हो गए। इसके बाद पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर में केवल 2 ही टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कुल मिलाकर हमारे 8 टेंस हो गए जिसका पैसिव वॉइस बनता है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो में ये बताया जाएगा। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में शॉर्ट फॉर्म में एसयूवी लिखा है। सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। ये देखना होगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लीजिएगा, जो कि हमने लिस्ट में लिखवा दिया है। ऑब्जेक्ट ऑफ एबी प्लस इज एंड आर। ये आपके हेल्पिंग वर्ब है जो आपको जूनियर सेक्शन से छोटी क्लासेस से पढ़ाए जाते हैं। इज माने है, एम माने हूं, आर माने है और हो। ठीक। इसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज होती है, ये हमने पहले बताया था। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होगा ये सब्जेक्ट ऑफ एबी होगा। एबी मतलब शॉर्ट फॉर्म में एक्टिव वॉइस, तो हम लोग एबी कहते हैं। एग्जाम्पल, यहां पर आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया जा रहा है। He writes an application। कभी-कभी बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने या सब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो इसलिए सेंटेंस है he writes an application। वह एक प्रार्थना पत्र लिखता है। तो कौन प्रार्थना पत्र लिखता है? वह यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट।
और वह क्या लिखता है, एक प्रार्थना पत्र। ये हो गया ऑब्जेक्ट, और क्या करता है वो लिखता है, ये वर्ब हो गया। इस तरह से आपका क्लियर। एंड एप्लीकेशन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। एंड एप्लीकेशन इज रिटन बाय हिम। अगर यहाँ पे एन एप्लीकेशन की जगह पे ही किया नहीं होता, अगर हिम होता तो हम उसका सब्जेक्ट बनाते ही। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई टीच हिम इंग्लिश टुडे। यहाँ पे हिम और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट हो गए, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो इसका हम दो तरह से बना सकते हैं पैसिव वॉइस, चाहे हिम से बनाओ चाहे। देखिए दूसरा एग्जांपल, आई टीच हिम इंग्लिश टुडे। तो इंग्लिश इज taught to him by me today। ये एक तरह से बन गया, और दूसरा अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, he is taught English by me today। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया दो एग्जांपल के साथ। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।